आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। सांसद द्वारा बुराड़ी में बिजली कनेक्शन पर की गई जन सुनवाई विवाद का कारण बन गया, क्योंकि उनके ही मातहत डीडीए के अधिकारी नहीं पहुंचे। बुराड़ी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रविंद्र त्यागी ने जोरदार हमला बोला और कहा कि यदि पुरानी कॉलोनियों और गांव में बिजली कनेक्शन नहीं दिलवा सकते तो डूब मरना चाहिए इन जन प्रतिनिधियों को। आरोप लगाते रहे एक दूसरे पर। मैं तो वो तो कह ही रहा हूँ कि तमाम तरह के आपको भी पता है खूब कि बहुत सारे दलाल घूम रहे हैं यहाँ पर कि डीडीए से हम एनओसी दिलवाते हैं। हाँ। अब जो गांव सैकड़ों हजारों सालों से बसे हुए हैं, उनके अंदर जो कॉलोनियां 20-20, 30-30, 25-25 साल से बसी हुई हैं, उनके अंदर जो कॉलोनियां 2012 के सोनिया गांधी के द्वारा दिए गए 1739 कॉलोनियों की लिस्ट में, जिसमें सर्टिफिकेट्स दिए थे, उन्हीं सर्टिफिकेट्स के आधार पे आज काम भी उनमें हो रहे हैं। उन कॉलोनियों के अंदर भी अगर मीटर नहीं दिए जा रहे हैं, बिजली के कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं, तो ये तो एक मूलभूत सुविधा है जो आदमी को अपने जीने के लिए दिल्ली के अंदर चाहिए। तो वो भी अगर आप नहीं लोगों को दे पा रहे हैं तो शर्म से डूब मरने की बात है। 6 जुलाई को बुराड़ी विधानसभा के मैजिक मूवमेंट में सांसद मनोज तिवारी द्वारा बिजली के नए कनेक्शन पर डीडीए की एनओसी मांगे जाने को लेकर जन सुनवाई की गई, जिसमें बिजली कंपनी के अधिकारी पहुंचे लेकिन डीडीए के अधिकारी नहीं पहुंचे। ये मामला राजनीति का मुद्दा बन गया। इस बात को लेकर विधायक संजीव झा ने एक वीडियो जारी कर सांसद पर हमला बोला, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी इस मामले को आड़े हाथों लिया। बुराड़ी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रविंद्र त्यागी ने सांसद और विधायक दोनों पर ही प्रश्न खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि बिजली के नए कनेक्शन में भी दलाली व्यवस्था शुरू हो गई है। रविंद्र त्यागी ने कहा कि यदि 20 साल से बसी कॉलोनियों में व सैकड़ों साल पुराने गांवों में बिजली के कनेक्शन ये जनप्रतिनिधि नहीं दिलवा सकते तो उनके लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। समस्याओं का समाधान की बात यह है कि 10 साल से सांसद जी, जो वर्तमान सांसद है, 10 साल से इस क्षेत्र से सांसद हैं, प्रतिनिधि हैं हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत के, और हमारे विधायक साहब भी 10 साल से ज़्यादा हो गए उनको भी। बात यह है कि क्या उनको समस्याओं का पता नहीं है? उनको समस्याएं जानने के लिए आज 10 साल के बाद यहाँ पर जन पंचायत लगाने की जरूरत पड़ रही है। उनको तो उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। और जहाँ तक आप कह रहे हो ड्रामे की बात, भाई लगभग 20,000 से ज़्यादा लोग इस समय, ज़्यादा परिवार बुराड़ी विधानसभा के ऐसे हैं जिनको मूलभूत सुविधा बिजली पानी की नहीं मिल पा रही है। पुरानी कॉलोनियों के अंदर, गांवों के अंदर जो लोग रह रहे हैं, जिनके मकानों में पुराने कनेक्शन लगे हुए हैं, वो भी अगर सेकंड कनेक्शन लेना चाह रहे हैं, किसी ने अपने रिनोवेशन के लिए कोई मकान अगर कनेक्शन कटवा दिया था, दोबारा से वो कनेक्शन लेने जा रहा है, तो उनसे डीडीए की एनओसी मांगी जा रही है। और एनओसी के नाम पे तमाम तरह के दलाल क्षेत्र में सक्रिय हैं जो पैसे लेकर के एनओसी दिलवाने का ठेका लेते हैं। एनओसी ये कोई कानूनी मामला नहीं है। मैं समझता हूँ कि कहीं किसी कानून में नहीं लिखा कि डीडीए की एनओसी चाहिए। एक सिंपल सा एक लेटर पिछले साल डीडीए से टाटा पावर को जाता है कि हमारी एनओसी के बिना आप किसी भी नॉन कन्फर्मिंग एरिया में कनेक्शन नहीं देंगे। ये लेटर क्यों लिखा गया, किसके कहने पर लिखा गया, और इसका जो परिणाम जनता भुगत रही है, इसका समाधान कौन करेगा, ये मैं इन दोनों ही जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूँ। मैं कल देख रहा था, उस सांसद साहब की एक जन सुनवाई हुई थी। उस सुनवाई में बड़ा मतलब हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है, तरस भी आता है इन लोगों की मूर्खता पर। रूलिंग पार्टी के सांसद महोदय और ये कह रहे हैं कि जी हम वीसी का चल के घेराव करेंगे, हम दिल्ली पुलिस का चल के घेराव करेंगे। आपको घेराव की जरूरत है? आप सरकार के मालिक हैं, आपके मंत्री बैठे हैं, आपके प्रधानमंत्री बैठे हैं, और आप कह रहे हैं कि घेराव करेंगे। तो क्या है, ये मेरी समझ से बाहर है। केंद्र के अंदर में डीडीए है, उसके बाद भी डीडीए अधिकारी यहाँ पे शिविर में नहीं आए हैं। ये सवाल जो है पूछा जा रहा है जनता की तरफ से, और भी तमाम विपक्ष के लोग पूछ रहे हैं। क्या लगता है, क्या इनकी आपस में पट नहीं रही या फिर ये जान के नहीं आए? ये सब आईवाश है। जनता की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास नहीं है, जनता को वर्गलाने का प्रयास है। इनको पता है अब चुनाव जीतने हैं। अभी चुनाव बीता है, 1 महीने पहले चुनाव हुआ है। उस चुनाव में तमाम तरह के लोग
क्षेत्र में तमाम मंत्री, सरकार के बड़े बड़े एमपी एक एक कॉलोनी को में जाकर के बैठे थे वोट मांगने के लिए, और अब जब लोगों की समस्या की बात आ रही है तो मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि रूलिंग पार्टी का एमपी डीडीए के अधिकारियों को बुलवाएं और डीडीए के अधिकारी ना आए? क्या उनकी इतनी हिम्मत है? मैं तो नहीं समझता। क्या लगता है ये दोनों, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक, दोनों राजनीति कर रहे हैं? नहीं, राजनीति तो करने का उनका हक है, राजनीति तो करनी भी चाहिए, लेकिन राजनीति कर क्या रहे हैं? राजनीति का मतलब है लोगों की समस्याओं का समाधान करना। राजनीति शब्द का इस्तेमाल मैं तो करता हूँ कि लोगों की समस्याओं का समाधान करे, वो राजनीति है। ये राजनीति नहीं है। ये तो मैं समझता हूँ कोई नीति नहीं है। ये तो केवल खुद के अपने चुनाव जीत गए, चुनाव जीतने के बाद अपने घर बैठे हैं, अपने ऐशो आराम में कोई कमी नहीं है। तो ये क्या, ये किस बात की नीति है? ये कोई राजनीति नहीं है। आरोप भी लग रहा है भ्रष्टाचार का। आरोप लगाते रहें एक दूसरे पर, मैं तो वो तो कह ही रहा हूँ कि तमाम तरह के आपको भी पता है खूब कि बहुत सारे दलाल घूम रहे हैं यहाँ पर कि डीडीए से हम एनओसी दिलवाते हैं। हाँ। अब जो गांव सैकड़ों हजारों सालों से बसे हुए हैं, उनके अंदर जो कॉलोनियां 20-20, 30-30, 25-25 साल से बसी हुई हैं, उनके अंदर जो कॉलोनियां 2012 के सोनिया गांधी के द्वारा दिए गए 1739 कॉलोनियों की लिस्ट में जिसमें सर्टिफिकेट्स दिए थे, उन्हीं सर्टिफिकेट्स के आधार पे आज काम भी उनमें हो रहे हैं। उन कॉलोनियों के अंदर भी अगर मीटर नहीं दिए जा रहे हैं, बिजली के कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं, तो ये तो एक मूलभूत सुविधा है जो आदमी को अपने जीने के लिए दिल्ली के अंदर चाहिए। तो वो भी अगर आप नहीं लोगों को दे पा रहे हैं तो शर्म से डूब मरने की बात है। ठीक है।